जिस लड़के से उसकी शादी होती है उस लड़के की इनकम बहुत कम थी, वो बहुत कम पैसे कमाता था और जो लड़की के शौक थे नए कपड़े पहनना, अलग अलग जगहों पर घूमना, पैसे खर्च करना, लेकिन लड़के की इतनी सैलरी नहीं आती थी। और इसी वजह से जो उसकी पत्नी थी, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, उसके लिए वो लड़की वैश्या बन जाती है। वो इंस्टाग्राम के जरिए लड़कों को ढूंढना शुरू करती है, उनके साथ होटलों में जाती, वहां पर संबंध बनाती, महंगे महंगे गिफ्ट लेती, ढेर सारे पैसे लेती और ऐसे ही कर कर वो लखपति बन चुकी थी। और ये बात पति को नहीं पता थी कि पत्नी के पास ढेर सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, पत्नी कहाँ से अपने शौक पूरे कर रही है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि फिर छापा पड़ता है, पुलिस उसको लड़की को गिरफ्तार करती है और फिर पति को पता चलता है कि तुम 14,000 रुपये कमाते थे, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी वैश्या बन गई। लेकिन ये वैश्या कैसे बनी, इसने कितने पैसे कमाए, कहाँ पर जाकर कैसे ये लड़कों को फंसाती थी, कैसे संबंध बनाती थी, पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे शुरुआत से और आखिर में पति ने फिर क्या फैसला लिया, तो उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के बेगूसराय ज़िले की है और वहीं का एक नगर थाना है। उसी थाने के अंदर कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो सुभाष चौक के पास एक होटल है जिसका नाम गणपति है, उस होटल के अंदर वैश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है, कई सारी लड़कियां हैं और वहाँ पर इस इलाके के लड़के लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर संबंध बनाते हैं पैसों में। वैश्यावृत्ति बड़े ज़ोरों शोरों पे हो रही है। पुलिस के पास शिकायतें आ रही थी और 28 अप्रैल की दोपहर लगभग 2 बजे के टाइम पर पुलिस की कई थानों की टीमें और वहाँ पर एसपी के साथ वहाँ पर पुलिस छापा मारती है गणपति होटल के अंदर। और जब होटल में छापा मारा जाता है तो 20 कमरों की तलाशी ली जाती है। 20 कमरों में लगभग 25 लड़कियां जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी वो पुलिस बरामद करती है और एक रूम के अंदर एक लड़का और लड़की को भी बरामद किया जाता है जो आपत्तिजनक हालत में थी। जो लड़की थी उसका नाम अनीता था, जिसकी उम्र महज 25 साल थी, और एक लड़का भी था। लड़के से पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है, तो लड़का बताता है कि तो मेरी प्रेमिका है। तो उससे पूछते हैं कि प्रेमिका का नाम बताओ, ये कहाँ रहती है। जब ऐसे सवाल किए जाते हैं तो वो लड़का घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं है, बल्कि मैंने इसको 5,000 रुपये दिए हैं सिर्फ 1 घंटे की, और मैं इसके साथ संबंध बनाने के लिए पटना से मैं यहाँ पर आया था और मैंने इसको पैसे दिए हैं। पुलिस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है, समझ जाती है कि ये एक वैश्या है। लेकिन देखने में वो लड़की वैश्या नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छे घर की लग रही थी। वो जीन्स पहनी हुई थी, टॉप पहनी हुई थी। लड़की को पुलिस हिरासत में ले लेती है। दूसरी तरफ जो 25 लड़कियां थी उनके बारे में डिटेल्स निकाली जाती है, तो पता चलता है कि जो होटल का मैनेजर है वो इन 25 लड़कियों को लाया था और वो यहाँ पर धंधा करवा रहा था। कई लड़कों को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये जो लड़की थी सबसे अलग लड़की, ये कोई होटल के मैनेजर ने नहीं बुलाई थी, बल्कि ये लड़की खुद अपने ग्राहक को इस होटल के अंदर लेकर आई थी। अब पुलिस समझती है कि ज़रूर ये हो सकता है सरगना हो, इसलिए पुलिस उस लड़की से पूछताछ शुरू करती है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो। तो वो लड़की पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है साहब, मैं पैसों के लालच में इस शख्स को मैंने बुलाया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरा पति भी है, अगर मेरे पति को पता चला तो वो मुझे छोड़ देगा। पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई एक मर्द के साथ ये आई है पैसों में और फिर ये बोल भी रही है कि इसका पति है। पुलिस अब इससे ये बोलती है कि अच्छा, अगर तुम्हारा पति है तो अपना फ़ोन दिखाओ। पुलिस फ़ोन लेती है, फ़ोन को चेक करती है, उसमें इसके पति के साथ फ़ोटोज़ मिलते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं। लेकिन पुलिस जब व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि हज़ारों कई सारी लड़कियों के, सैकड़ों लड़कियों के फ़ोटो इसके फ़ोन के अंदर है। ये इसकी जो दोस्तें हैं उनको भी मर्दों के साथ भेजती है, उसमें ये प्रॉफिट खाती है और ये सरगना है। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, इसके पति को सूचना देती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी को पकड़ लिया है जो कॉल गर्ल बन चुकी है और वो सरगना निकली है। अब पुलिस इस अनीता के बारे में, इसका जो पति है जिसका नाम राहुल है, उसको जब खबर दी जाती है तो राहुल बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने अनीता के साथ लव मैरिज की, हम लोगों ने प्रेम विवाह किया, अनीता ने मुझसे लव मैरिज की थी और मैंने उसको सब कुछ पुरानी गलतियों को भुलाकर मैं उसके साथ रह रहा था, उसके सारे शौक पूरे कर रहा था, फिर अनीता कॉल गर्ल कैसे बन सकती है। वो पुलिस से बोलता है कि ज़रूर आपको गलतफहमी हुई है,
अब पुलिस अनीता से पूछती है कि आखिर तुम इस धंधे में कैसे उतरी, क्यों उतरी, पूरी बात बताओ। तो अनीता बताती है कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, वहीं पर इसकी शादी होती है, अपने पति के साथ रहती थी, इसका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र महज 2 से 3 साल है और ज़िंदगी इसकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है। लेकिन 6 महीने पहले ही, मामला तो 1 साल पहले का था, कि जब इसको राहुल से इसकी इंस्टाग्राम पर मुलाकात होती है, इंस्टाग्राम पर चैटिंग होती है, क्योंकि जो इसका पुराना वाला पति था जो पश्चिम बंगाल का था वो इसको मारता था, पीटता था और 1 साल से इसकी बराबर फ़ोन कॉल पर ये राहुल से बातचीत चल रही थी। तो 6 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल से भागकर राहुल के पास आ जाती है पटना, और पटना में आकर ये राहुल से लव मैरिज कर लेती है, अपने बेटे के साथ राहुल को साथ रहने लगती है। लेकिन ये जो राहुल था इसकी सैलरी बेहद ज़्यादा कम थी, महज 14,000 रुपये कमाता था। ये बताती है अनीता बताती है कि इसके शौक़ फ़ोन में बड़ा रिचार्ज करना, बड़ा फ़ोन चलाना, नए नए कपड़े पहनना, ये इसके शौक़ थे। क्योंकि इसकी उम्र कितनी है, महज 25 साल है। अब इसका पति पैसे कमाता नहीं था, तो ये अपने पति से बोलती है कि मैं भी कोई जॉब वगैरह कर लूँगी, तुम भी जॉब करते हो, पैसे ज़्यादा आएंगे, अच्छे से रहेंगे। पति बोलता है कि चलो ठीक है, तुम जॉब करना चाहती हो कर लेना, लेकिन बच्चे के साथ ही जॉब करनी पड़ेगी तुम्हें। तो अनीता बोलती है चलो कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी। और फिर ये इंस्टाग्राम पर 5 महीने पहले ही जॉब ढूंढना शुरू करती है और एक इसकी महिला से इंस्टाग्राम पर मुलाकात होती है। उस महिला से ये जॉब के बारे में पूछती है। महिला बताती है कि जॉब तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जॉब ये है कि तुम्हें एक मर्द के साथ आधे घंटे तक जाना पड़ेगा, उसके तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। ये मतलब पहले सोच विचार करती है, सोचती है जो पति मेरा 14,000 रुपये पूरे महीने में कमाता है, ये महिला मुझे 10,000 रुपये सिर्फ आधे घंटे के दिलवा रही है, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे कर कर मान जाती है। और फिर पटना में जो मर्द इसके साथ जाता, जिस मर्द से इसकी पहली मीटिंग थी उसके साथ ये जाती है, 10,000 रुपये भी मिलते हैं इसको, महंगे महंगे गिफ्ट भी मिलते हैं, ये खुश हो जाती है। फिर उसके बाद ये खुद अपने ग्राहकों को ढूंढना शुरू करती है। इसको ये काम अच्छा लगने लगता है। जिस पटना के इलाके में ये रहती थी वहीं पर ये अलग अलग लड़कों से मुलाकातें करती, उनके नंबर लेती, फिर उनसे डील फाइनल करती और संबंध बनाती। इन 5 महीनों के अंदर ये खुद तो कस्टमर ढूंढती ही थी, इसने इंस्टाग्राम पर और भी लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी। फिर ये उन लड़कियों को भी अपने कांटेक्ट में ले लेती है और उन लड़कियों को वही झांसा देती है जो झांसा इसको 5 महीने पहले किसी और महिला ने दिया था। ये दूसरी लड़कियों को अपने कांटेक्ट के ज़रिए भेजती थी कि तुम्हें वहाँ पर पहुँचना है, पैसे अपने अकाउंट में लेती थी, अपनी प्रॉफिट लेती और जो लड़कियों को पैसे देती थी ये देती थी। इसके कांटेक्ट में लगभग 20-25 लड़कियां आ चुकी थी। उन लड़कियों को भेजकर ये पैसे कमा रही थी और ख़ुद भी जा रही थी। और इसने ऐसे ही लगभग लाखों रुपए कमा लिए थे, महंगे महंगे खर्चे कर रही थी, अपने पति पर भी पैसा लुटाती थी। और यहाँ तक कि ये अपने पति से ये बोलकर के मीटिंग के सिलसिले में मैं जा रही हूँ, ये पटना में भी लड़कियां लेकर पहुंचती थी, वहां पर ग्राहकों से मिलती थी और पति को कानो कान खबर नहीं थी। जब उस पति को पता चला कि लव मैरिज करने वाली जिस लड़की से उसने लव मैरिज की थी वो एक कॉल गर्ल बन गई, सिर्फ इस वजह से कि वो पैसे कम कमाता था। तो सोच कर देखिए कि गरीब इंसान की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी है। पूरी पहले वो इस दुनिया के तमाम ताने सुने, दुनिया में ख़ुद को कम निचला स्तर पर पाए और आखिर में जिस लड़की से वो मोहब्बत करे, जिससे शादी करे, वो भी उसको पैसे की वजह से छोड़कर वैश्या बन जाए। इससे ज़्यादा दुख भरी बात क्या हो सकती है। अब जो पति है उसने ये बोल दिया है कि वो अनीता को साथ नहीं रखेगा। जब उसको सब क्लियरली खुद पता चल गया कि अनीता कितनी बड़ी कॉल गर्ल है तो उसने मना कर दिया है। उसने अनीता के जो बेटा है उसको रखने की भी मना कर दी है। अब अनीता को जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है वो 6 से 7 साल तक जेल रहे। और सबसे बड़ा सवाल कि उसके बच्चे की परवरिश कौन करेगा। अब तो उसका पति भी चला गया, बच्चा भी चला गया, जो पैसा था वो यूज़ नहीं कर पाएगी, सब कुछ छिन गया सिर्फ लालच के चक्कर में। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे। और इस टाइम पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। शायद अनीता इंस्टाग्राम ना चलाती होती तो वो ऐसी दलदल में ना फंसती। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।